हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी वॉरियर्स में। तो फिर आज हम एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। ये चौथा पार्ट होगा कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित, और हम इम्पोर्टेंट सेशंस को ही लेकर के आए हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। ऐसे तो हम माइनर वाले को भी कवर करेंगे, लेकिन हम अभी इम्पोर्टेंट वाले को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि ये 31वां अधिवेशन होता है और ये लखनऊ में रखा जाता है। कहाँ पर? तो लखनऊ में रखा जाता है 26 से 30 दिसंबर 1916 को। अमूमन आपको हम बता चुके हैं कि कांग्रेस का अधिकतर अधिवेशन दिसंबर में रखा जाता था 1916 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिकाचरम मजूमदार थे। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में शुरू होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अंबिकाचरण मजूमदार करता है। इसमें देखेंगे कि तिलक और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के कहा जाता है। किसका? कांग्रेस और लीग पैक्ट का। तो तिलक और एनी बेसेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है इन दोनों को मिलाने का। मदन मोहन मालवीय जो रहते हैं, मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था कि नहीं, ये समझौता नहीं होना चाहिए कांग्रेस और इसके बीच में। तो इसका विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया, और यही सबसे बड़ी भूल हुई कांग्रेस से। ये आगे चलकर हम देखेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा भूल क्यों साबित हुआ। तो इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए। इन दोनों का हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों का ये हो जाता है। यहाँ पर वो एक घटना होता है, चप्पल फेंक कर ये कर देता है, मारता है। तो ये वाला घटना वहाँ पर हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों का पुनः एक साथ हो जाता है, गरम दल और नरम दल एक हो गए। और तिलक ने इसी में नारा दिया था, इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ये थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन। हम चलते हैं दूसरा अधिवेशन में। ये दो अधिवेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि हरिपुरा अधिवेशन, ये 51वां अधिवेशन रहता है। ये 51वां अधिवेशन रहता है। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में रखा जाता है। कहाँ पर? तो गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन 19 से 21 फरवरी। ये डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 19 से 21 फरवरी, यहाँ पर दिसंबर नहीं है, ये दिसंबर नहीं है, 19 से 1938 का है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करता है। हरिपुरा अधिवेशन की कौन? सुभाष चंद्र बोस करता है। तो ये रखा था गुजरात में, 51वां अधिवेशन रहता है, और 19 से 21 फरवरी 1938 ईस्वी को। इसी अधिवेशन यह अधिवेशन एक गांव में होता है, गुजरात के एक गांव में होता है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये हो गया आपका MVI, एग्जाम पॉइंट व्यू से इसको MVI मानिए, मोस्ट VVI। राष्ट्रीय नियोजन समिति का आयोजन किस अधिवेशन में करता है? तो वो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में करता है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया जाता है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। तो एक सवाल पूछा गया बीपीएससी में ऑलरेडी कि किस अधिवेशन में रजवाड़ों को शामिल किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में जो होता है। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में होता है, ये MP के जबलपुर में होता है 10 मार्च 1939 को। इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करता है। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, पहली बार। तो सवाल पूछा जाएगा पहली बार कब कांग्रेस पद के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है? तो वो जबलपुर अधिवेशन में होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा, किसके? SC बोस और वर्सेस गांधी के बीच में। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जो रहता है पट्टाभी सिद्धारमैया को नॉमिनेट करता है, और सुभाष चंद्र बोस, दोनों के बीच में ये होता है, मतदान होता है। तो सुभाष चंद्र बोस को कुल 580 वोट मिलता है। कितने? 580 वोट मिलते हैं। और पट्टाभी सिद्धारमैया को 1377 वोट मिलता है, और ये हार जाते हैं।
लेकिन गांधी के विरोध के कारण इसको सुभाष चंद्र बोस को पद से इस्तीफा देना पड़ता है और ये अपना त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर जो होता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करता है और इसमें चुनाव होता है पहली बार। ठीक है, पट्टाभी सिद्धारमैया जो गांधी के द्वारा नॉमिनेट रहता है और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1380 वोट मिलता है, 1380 वोट मिलता है और इसको पट्टाभी सिद्धारमैया को अगर देखा जाए तो इसको 1377 वोट मिलता है। ये चुनाव हार जाते हैं, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ता है गांधी जी के विरोध के कारण, क्योंकि इसके बाद जो कमेटी के सदस्य होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके बाद इसके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, जब ये इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से ये 3 अधिवेशन जो हमने दिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दिखाएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी द्वारा 2024 के बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको हम दिखाते हैं उस चीज़ को। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का निर्वाचित 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का निर्वाचित हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे चलते हैं हम। उसका सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए ये बीपीएससी देखिए ये 1996 में होता और ये 2024 में है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष? तो यहाँ पर 2 है, एक है 38 में रहता है और एक 39 में भी रहता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 का देखिए टीआरई 2024 का क्वेश्चन है। हर एक अधिवेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यह दूसरा आगे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग देखेंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अभी हमने कहा था कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और ग्राम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे, जहां राष्ट्रीय ग्राम दल और नरम दल के बीच में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तत्काल के लिए आपसे हम लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।